क्योंकि उन लोगों के अंदर वो वाली चीज बहुत ज्यादा है कि जानने जो कि अहंकार जो होता है ना, वो वही कोशिश करता है कि मैं सर्टेनिटी कैसे लेके आऊं, कि कोई चीज मुझे सही में वो लिमिटेड डेटा के ऊपर काम कर रही है, वो उस चीज को भुलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि ये वाली जो नॉलेज है ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। तो अहंकार जो है इस वाले प्रोसेस को क्या फील कराता है, ईगो, कि जो ये जो नॉलेज एक्वायर की गई है इस तरीके से वो एब्सोल्यूट नॉलेज है। जबकि हमने ये पूरा साइंस के हिसाब से समझ के देख लिया कि ये कभी भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं हो सकती। तो तुमने एक एक कितने लोगों से मिलके जो तुम अपना पैटर्न बना रहे हो, कि मान लो कितनी लड़कियों से तुम मिलके तुमने ये डिसाइड कर दिया कि लड़कियां ऐसी होती हैं, कितने से मिल लिए तुम, कितना डेटा तुमने कलेक्ट किया, मतलब, या कितने डेटा कलेक्ट करके तुमने ये डिसाइड कर दिया कि ये वाली चीज जो होती है ऐसे बाबा जो होते हैं ऐसे ही दिखने वाले होने चाहिए। कितना डेटा सेट कलेक्ट किया तुमने? लाइक मेरे बारे में भी तुमने कितना डेटा सेट कलेक्ट किया है? लाइक तुमने कितनी वीडियोस देखी है मेरी? किसी ने कम देखे होंगे, किसी ने ज्यादा देखे होंगे। बट तो किसी ने मान लो 1 GB डेटा कलेक्ट किया है मेरा अपने दिमाग के अंदर, किसी ने 5 GB कलेक्ट किया हुआ, किसी ने सिर्फ कोई रील वील देखी होगी तो उसने मतलब 200 MB डेटा ही कलेक्ट किया मेरे बारे में। अब उस डेटा को लेके तुम, जैसे अभी मैं लाइव कर रहा हूं, तो तुम उस इंफॉर्मेशन के अंदर एनालाइज कर करके और फिर मेरे को रिजल्ट दे रहे हो या मेरे को जज कर रहे हो। तो बेसिकली जो जज करने वाला जो होता है अहंकार का, कि ये वाली चीज तो ऐसे ही होती है, वो कैसे आया? वो ईगो उसको एब्सोल्यूट नॉलेज बना लेती है। एक्चुअली में तो ये रिलेटिव नॉलेज है। अब इसको ना थोड़ा एक बार अलग तरीके से लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमने समझा कि नॉलेज क्या है, फिर उसके बाद हमने इसको समझा कि ये जो नॉलेज है ये एक्चुअली में रिलेटिव नॉलेज होती है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये वाला चीज, ठीक है, ये बाद में उसके अंदर एक एक करके अच्छे से डाल देंगे। फिर सेकंड, दिस नॉलेज इज लिमिटेड, बट तुम्हारे पास एक ऐसी फैकल्टी है जो ये फील कराती है कि दिस नॉलेज इज एब्सोल्यूट। वो कौन है जिसको हमको आज मारना है? दक्ष। दक्ष प्रजापति को ढूंढ लिया हमने। कहाँ पे छुपे थे दक्ष प्रजापति? यहाँ पे छुपे थे। ये यदि तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई कि नॉलेज होने का मतलब ये होता है, और नॉलेज का जो तरीका है वो एक्चुअली में लिमिटेड ही होगा, नॉलेज का तरीका, तो तुम एक्चुअली में किसी चीज को पूरा जान ही नहीं सकते। अब जो मैंने अपने लाइफ को जैसे जिया है वो तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब मैं तुमको कितना बता दूंगा, बोल बोल के कितना बता दूंगा मैं? मान लो मेरे पास मान लो 1 TB का डेटा मैंने कलेक्ट किया अपनी लाइफ में, तो मैं तुमको कम्युनिकेट करके कितना बता दूंगा? 1 GB बता दूंगा, 2 GB बता दूंगा। तो तुम क्या वो बताने से मेरे को जान पाओगे? बट तुमको ऐसे फीलिंग होगी कि तुम जान रहे हो। वो फीलिंग कौन कराता है? वो फीलिंग कौन कराता है कि ये जो नॉलेज है बाबा जी के बारे में ये मेरी एब्सोल्यूट है, ताकि वो लोग जजमेंट पास ऐसे इतने बढ़िया तरीके से जजमेंट पास करते हैं कि यार तू तो ऐसा ही है। अब ये देखो ना, वो लॉजिकली तो सेंस ही नहीं बनाता है। कैसे जजमेंट पास कर लिया तुमने? कितना डेटा था तुम्हारे पास उस चीज को देखने के लिए? तो ये नॉलेज एक्चुअल में लिमिटेड है, बट ये नॉलेज, इसको एब्सोल्यूट फील कौन कराता है? यहाँ पे फिर से, अब कौन कल्प्रिट था? अब पिछले निर्माण वाले एपिसोड में हमने समझा था कि इन सबके में कल्प्रिट कौन होता है? यही दक्ष, ये अहंकार। दक्ष ये पिटाई करेंगे आज। जो कि ये बेसिकली, ये दक्ष जो है वो हर जगह है। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि हमको एब्सोल्युटली पता है। जैसे स्टीफन हॉकिंग बोलता है मुझे एब्सोल्युटली पता है भगवान नहीं है। बट तुझे एब्सोल्युटली कैसे पता है? मतलब दैट इज द वे। लाइक तूने कितना डेटा कलेक्ट किया है, कितने पैटर्न आइडेंटिफाई किए हैं ये कंक्लूड करने के लिए कि भगवान नहीं है? अब वो ठीक है, भगवान है, वो वाले भी एब्सोल्यूट है कि हमको एब्सोल्युटली पता है भगवान है, और तुमको ये भी एब्सोल्युटली कैसे पता है कि भगवान है? तुमने कितना डेटा कलेक्ट किया है? तो दोनों साइड बातें नहीं होती ना। तो ये अहंकार बेसिकली, ये मान के चलो कि वेस्ट के अंदर जो साइंटिस्ट अहंकार के अंदर ग्रसित है कि भाई साइंस ही सब कुछ है, हमने जो डेटा कलेक्शन की हमारी एबिलिटी है और जो पैटर्न रिकॉग्निशन की है उससे हम एब्सोल्यूट नॉलेज जनरेट कर रहे हैं। वो बाद में वो लोग भी रियलाइज कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में अलग, वो बेसिकली पिछले वाले को गलत प्रूव करने को नोबेल प्राइज मिलता है। बट उस टाइम पे वो उसको वैसे ही प्रमोट करते हैं कि एब्सोल्यूट नॉलेज है। बाद में बोल देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमको बाद में समझ में आया कि एब्सोल्यूट नहीं थी।
जैसे पहले बोलता है कि पार्टिकल होते हैं सारे के सारे, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब हमको अपनी गलती समझ में आ गई है, हम आपसे माफी मांगते हैं, इस बार हमने आपको एब्सोल्यूट नॉलेज दी है। और हर बार वो यही बोलते हैं कि इस बार एब्सोल्यूट नॉलेज दी है। अब यदि वो नॉलेज मेकिंग का प्रोसेस ही ऐसा है कि उससे एब्सोल्यूट नॉलेज ली नहीं जा सकती, अब तुम कितना डेटा लोगे? अब इनफाइनाइट डेटा कैसे स्टोर करोगे? इनफाइनाइट डेटा क्या तुम स्टोर कर सकते हो? वो तो कोई सेंस ही नहीं बनाता ना, मतलब। नीति नीति, हाँ हाँ। नीति नीति तो ठीक है। अब वो थोड़ा नीति नीति वाला तरीका इतना डिस्कस नहीं करके हम इसको थोड़ा कृष्णमूर्ति वाला तरीके से ज्यादा कर रहे हैं। मतलब करते तो कृष्णमूर्ति भी नीति नीति ही थे, बट वो इन ए वे वो माइंड की लिमिटेड एबिलिटी के ऊपर फोकस करते थे, कि जो माइंड का जो थॉट का जो है वो अपने आप में लिमिटेड ही है। क्योंकि इसी को तो हम थिंकिंग बोलते हैं। ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम थिंकिंग बोलते हैं। फिर जब मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम सोचो, तो तुम क्या करते हो? तो ये पूरा प्रोसेस ही लिमिटेड है। और इस प्रोसेस को अनलिमिटेड होने की फील कौन देता है? अहंकार। कि अहंकार बेसिकली हर राउंड को ये वाली फील देने की कोशिश करता है कि वही भगवान है, या वो हर हिरण्यकशिपु को ये फीलिंग देता है कि वही भगवान है, कि उसने सब कुछ जान लिया है। जब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि जानने का जो प्रोसेस है वही अपने आप में लिमिटेड है, तो सब कुछ कैसे जा सकता है? सब कुछ को जाना नहीं जा सकता, सब कुछ को सिर्फ हुआ जा सकता है। तो जब तुम इसकी ये वाली लिमिटेशन समझ जाओगे, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि ये जो नीचे वाले जो 3 सूत्र थे, ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हम वापस चलेंगे अपने पहले वाले सूत्र के ऊपर, कि बेसिकली ए इज इक्वल टू बी, ये दूसरे वाले सूत्र, और ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। कॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन के थ्रू ये जो पूरा थिंकिंग का जो प्रोसेस चलता है हमारा, और ये थिंकिंग का प्रोसेस का बेसिस है, और थिंकिंग का प्रोसेस से ही सारे सब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। लाइक एक साइकोलॉजिस्ट भी तो सोचता है, एक बायोलॉजिस्ट भी सोचता है। अब जब सोचने का प्रोसेस ही इस पैटर्न में होता है, तो हर जो फील्ड है उसके अंदर यही पैटर्न होगा। होगा कि नहीं होगा? बट ये जो है प्रोसेस, ये अनलिमिटेड प्रोसेस नहीं है। अब जो चीज अनलिमिटेड हो सकती है, अपने वही जाना कि तुम कितने लेवल दे दोगे, कि भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान वो है। अब जो चीज अनलिमिटेड है वो तो अनलिमिटेड लेवल्स हो गए ना उसके फिर। तो जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था कि उस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान योग साधना का असली जो तरीका है ये यही है, कि तुम विचार करके या उस चीज को समझ के सबसे पहले तो यही कंक्लूड करो कि ज्ञान के थ्रू उस चीज को नहीं तुम अटेन कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान का जो प्रोसेस ही जो है वो अपने आप में ही लिमिटेड है। तो तुम फाइनली तुमको समझ में आता है कि उसको सिर्फ हुआ जा सकता है, बीइंग। यू कम इज इन विच कैटेगरी सर? कैटेगरी कहां से आ गई इसमें? ये तो ये हमने कैटेगरी कहां सर्च किया? तो वही तो फंस गए ना तुम फिर से। अब ये कैटेगरी बनाने वाला प्रोसेस के ऊपर ही तुम अटैक कर रहे हैं, और तुम फिर से कैटेगरी के अंदर बातें कर रहे हो। तो तुमने क्या समझा अभी तक? कैटेगरी बनाने के प्रोसेस के अंदर भी तो हम कितना सारा डिस्कशन किया, कि हमने इसको लाल कैसे कंसिडर किया, हमने इसको सदगुरु कैसे कंसिडर किया, हमने इसको रिच और पुअर कैसे कंसिडर किया, हमने इसको गुड और बैड ह्यूमन कैसे कंसिडर किया। वो क्या है? कैटेगरी मेकिंग एक्टिविटी तो है, कि तुमने 4 पर्टिकुलर टाइप के इंसानों को देखा, तुमको उसको टैग किया, दिस इज गुड बिहेवियर। फिर 5वें वाला का तुमने बिहेवियर आया, तो तुमने उसको कंपेयर किया, फिर तुमने बोला कि हाँ ये भी गुड बिहेवियर ही है। तो ये कैटेगरी मेकिंग है ना, गुड और बैड। तो वही तो हमने अटैक किया कि सारा तुम्हारा कैटेगरी मेकिंग का जो तरीका है, वो तरीका ही लिमिटेड है, और उस तरीके से कभी भी एब्सोल्यूट नॉलेज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? अब इतने सारे एग्जाम्पल देके उस चीज को समझाया है। यस, ज्ञान इज द एट्रीब्यूट ऑफ माइंड, एंड माइंड वर्क्स ऑन लिमिटेड realm and truth is unlimited. माय नेम मोहित कुमार हुआ। मैं मैनेजर सिस्टम बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हेल्थ फैमिली वेलफेयर बिहार गवर्नमेंट के अंदर में आता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड से अनलिमिटेड को नहीं जा सकता, और ये हमने इतने सारे एग्जांपल दे दिए तुमको।
कि हम कैसे किसी की कैटेगरी बनाते हैं, कैसे किसी की इमेज बनाते हैं दिमाग के अंदर, और कैसे वो लिमिटेड परसेप्शन से ही सब कुछ क्रिएट होता है। तो ये तुम्हारी ज्ञान योग साधना हो गई। बेसिकली हर जब भी तुम फंसोगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक के अंदर, तो तुम उस चीज को इसके ऊपर ले आना वापस से, क्योंकि जब भी अहंकार जो है तुमको फंसाएगा, क्योंकि अहंकार का काम वही है, उस लिमिटेड को अनलिमिटेड की फील देना, अनलिमिटेड के इल्यूजन में डालना। तभी वो इंसान बोलता है ना कि मैं तो 100% जानता हूं। कितने सारे लोग होंगे तुम्हारे सामने भी, तुम्हारे आसपास भी रहते होंगे, जो कि तुमसे जाके पूछोगे कि ये चीज ऐसी होती है क्या, बोला कि 100% ऐसी होती है, तेरे को बता रहा हूं मैं, गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं। अब वो गारंटी कैसे दे रहे किसी भी चीज की? क्या कोई भी किसी भी चीज की गारंटी दे सकता है रियल के अंदर? जो कि वो तो लिमिटेड चीज के ऊपर बेस्ड है, तो गारंटी कैसे दे रहा है? जिसको सारे अनसर्टेन फैक्टर क्या वो इंक्लूड कर सकता है? नहीं कर सकता। बड़ी अहंकार की चाल है कि अहंकार तुमको फील कराता है वो वाली चीज, कि नहीं 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 तुझे पता है ये चीज तो ऐसी ही होती है, और उसकी वजह से तुम अटक जाते हो फिर से उसी माया की जाल के अंदर। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आई को कैसे खत्म करना है कर्म योग करके, आज हमने डिस्कस किया कि आई को कैसे खत्म करना है ज्ञान योग के थ्रू। कि जब भी वो अहंकार तुमको ये फील कराए कि तुम्हारी नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट है, तो तुम उस नॉलेज मेकिंग के प्रोसेस को ही अटैक करना बार बार, और उसको चुप करा देना, बोला कि तू हो ही नहीं सकता तू तू कभी इस चीज को जान ही नहीं सकता है, क्योंकि बार बार वो वही सोचेगा कि अब मैंने जान लिया है, अब मैंने जान लिया है, अब मैंने जान लिया कि भगवान क्या है, अब मैंने जान लिया कि भगवान क्या है, अब मैंने जान लिया है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अब मैंने जान लिया है कि ब्रह्मांड का पूरा सच क्या है। बट जैसे ही वो ये सोचेगा, इसका मतलब अहंकार उससे सचवा रहा है, क्योंकि सोचने का प्रोसेस ही अपने आप में लिमिटेड है। हमने पूरा समझ गया ना कि सोचने का प्रोसेस काम कैसे करता है, माइंड कैसे काम करता है, वो पूरा लिमिटेड है, उससे तुम वो चीज हो ही नहीं सकती। बट फिर भी वो परसेप्शन तुम्हारे अंदर, एक माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि अच्छा नहीं नहीं तुझे जानता है तो। और इसकी वजह से ही अहंकार के अंदर लाइक लोग जो है बुरे बुरे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको पता है। जैसे वो लोग बोलते हैं मुझे पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्या तुझे सही में पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है? क्योंकि वो लिमिटेड नॉलेज उन्होंने एक्वायर करके रखी हुई है कि हाँ कोई भी तुम बुरा काम करोगे, जैसे आदित्य ठाकरे का ही है, तो उसके दिमाग में तो वही परसेप्शन होगा ना, मुझे तो पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है। वो पूरी शिवसेना पार्टी यही सोचती होगी कि हाँ मुझे पता है ये पुलिस कैसे काम करती है, जज कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करता है, किस किस को पैसे खिलाने हैं, किस किस को ट्रांसफर करना है। बट उनको ये नहीं समझ में आया ना कि एक्चुअल में जो लिमिटेड डेटा के हिसाब से जो भी तुम एक्वायर कर रहे हो नॉलेज, जो भी तुम्हारे एक्शंस हैं, वो कभी भी उस अनसर्टेन और जो ए इक्वल टू ए वाली चीज है उस तक तो नहीं पहुंच सकते। और वो ए इक्वल टू ए वाली चीज ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो अहंकार बड़े बड़े रावणों को डुबाता है ना इसी चक्कर में। तो कि उन लोगों को तो सही में फील होता है, जैसे दुर्योधन को तो सही में फील हो रहा था कि ये मेरे को ये कैसे हरा देंगे पांडव, इनके पास तो सेना भी कम है, मेरे पास तो बड़े 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 सारथी हैं, सब कुछ है, भीष्म पितामह है। तो नॉलेज वाइज तो सेंस ही नहीं बना रहा था वो चीज, कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम हार जाएंगे, हम हार ही नहीं सकते। भीष्म पितामह को तो आज तक कोई नहीं हरा पाया, और कृष्ण ने खुद ही बोल दिया है कि वो हथियार नहीं उठाएगा, तो अर्जुन तो हरा नहीं सकता है। बट वो अनसर्टेन फैक्टर क्या हुआ, हार गया ना वो फाइनली, क्योंकि वो अहंकार ही फील कराता है। वो अहंकार नॉलेज एक्वायर करता है, और नॉलेज के हिसाब से तुमको सोच दिमाग के अंदर ये परसेप्शन क्रिएट कर देता है कि तुझे सब कुछ पता है। और यही जो चीज है वही दक्ष प्रजापति ने की। अब दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि उसको पता कि नहीं ऐसे ही होता है, हमें पता है योगी होना क्या होता है, हमें पता है ये भोलेनाथ तो योगी हो ही नहीं सकते, ये तो पता नहीं क्या क्या करता है, ये तो ये उल्टी पुल्टी सारी चीजें करता है। उसको अपने ज्ञान के ऊपर घमंड हो गया ना। ज्ञान के ऊपर घमंड होना मतलब कि अपने लिमिटेड ज्ञान को अनलिमिटेड समझना, कि अपनी रिलेटिव नॉलेज को एब्सोल्यूट नॉलेज समझने लग जाना। और उसको घमंड को तोड़ने के लिए ही, क्योंकि महादेव उसकी इमेज मेकिंग के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, समझ रहे हो? उसका मेन क्या कारण था कि उसने एक इमेज बना के रखी हुई थी कि भगवान होना मतलब तो विष्णु जैसा होना है। अब उसके अंदर महादेव फिट नहीं हो रहे थे, वो महादेव तो अलग वैसे रहते नहीं थे। तो जब वो इमेज के अंदर फिट नहीं हुए तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही लल्लू पंजू इंसान है, मतलब तो इससे पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उसके पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के अंदर तो वो उसको गलत रिजल्ट दे रहा था। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के अंदर उसको रिजल्ट दे रहा हुआ कि ये तो होमलेस है। तो उसने जब आइडेंटिफाई किया इसके तो उसको कपड़े पड़े भी लिए, भाई ये तो ऐसे रहता है, क्योंकि उसने एक पैटर्न बनाया हुआ था कि देवता मुकुट मुकुट वाले भाई चमकते धमकते, यदि तुम वैसे रहोगे तो मतलब तुम बढ़िया हो, इसका मतलब तुम हायर कॉन्शियसनेस के हो। और यदि तुम रफ एंड टफ या उस टाइप के जो रह रहे हो, अघोरी टाइप के रह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस कम है। नहीं नहीं डेटा डिलीट करने का प्रोसेस बताया ना,
जब भी तुम्हारा डेटा के अंदर ये डेटा डिलीट करना क्या है ना, तो यही सब समझोगे ना उसको, कि जो डेटा के थ्रू जो जजमेंट मेकिंग जो प्रोसेस तुम्हारा हो रहा है वो लिमिटेड है। यदि तुम उसको समझ गए तो तुम उस माइंड को बार बार उस ईगो को अटैक कर सकते हो। तो तुमको बेसिकली सोच सोच के बार बार इस ईगो को अटैक करना है। जब भी तुमको थोड़ा महसूस ये होने लग जाए ना कि मैं जानता हूं कि मैंने ये कर लिया है, जैसे ओशो को हो गया था जब वो कृष्णमूर्ति के पास गए कि मैं तो जान गया हूं, तो कृष्णमूर्ति उससे पूछते क्या जान गया है? क्या जान गया है? बोले कि मैं सब जान गया हूँ, मैंने इंद्रियों को कंट्रोल भी कर लिया है, ये चीज क्या है, सच क्या है, मैंने जान लिया है। तो फिर उसको वही एग्जांपल देते ना कि यदि तू समुद्र से वो पानी निकाल के, अब वो एक क्योंकि अनलिमिटेड चीज है, अनलिमिटेड चीज को तू एक थोड़ा सा डेटा लेके और एनालाइज करके उसके पैटर्न बना रहा है, तो क्या तू सही में जान गया उस चीज को? जानने के अंदर तो लिमिटेड चीज को ही जाना जा सकता है, क्योंकि जानने का प्रोसेस ही लिमिटेड काम करता है, तो अनलिमिटेड नहीं हो सकता कभी भी उसके थ्रू। तो वो जब चीज बार बार उसके ऊपर तुम विचार करोगे, बार बार इन सब सूत्रों के ऊपर विचार करोगे, जैसे ही तुमको अहंकार फंसाए वैसे ही ये वाला डायग्राम दे देना कि देख तू ऐसे काम करता है, मुझे पता है तेरा जो कोड है काम करने का मुझे समझ में आ चुका है, और तू एक्चुअली में कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, तो तुम्हारा अहंकार मरेगा। जब भी तुम एब्सोल्यूट वाली चीज के, जैसे मान लो मैंने भी वो प्रेडिक्शन की थी क्रिकेट वाली, अब वो वैसे ही हुआ ना कि अब मान लो मेरे अंदर अहंकार होता कि हाँ यार मैं तो सब चीजें बता सकता हूँ, मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ, बट फिर वो वही रियलाइज हुआ कि तू सारी चीजें कोई नहीं देख सकता, कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हो सकता है कि वहां पे कोई गलत इंट्यूशन हुआ मेरे को, या कोई इंट्यूशन के अंदर कुछ और उल्टा पुल्टा हुआ हो। तो वो वही है कि यदि तुम उसके अंदर फंस गए कि नहीं नहीं मैं तो एब्सोल्यूट को जान सकता हूँ, तो तुम वो ईगो वाले चक्कर में फंस जाओगे। बट यदि तुमको ये समझोगे कि यार मेरा तो लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर ही काम करता है, और मैं तो उस लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर ही तुमको एज्यूम करके बता सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है, अब मैं अपनी राय दे सकता हूँ, अब वो हो या ना हो ठीक है, अब वो नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो हम तो उस चीज को समझ गए ना कि जानने के अंदर तो लिमिटेड ही हो सकता है, तो हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको तो शिव होने में इंटरेस्ट है, हमको तो नोबडी होने में इंटरेस्ट है हमको वो चीज को हमने बोला ही नहीं है कि हम किसी चीज को एब्सोल्यूट जानते हैं, क्योंकि हम तो जानने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि जानने की प्रक्रिया क्या है, और वही असली ज्ञान योगी जो होगा वही करेगा। अब तुम यदि कृष्णमूर्ति की किसी भी वीडियो के अंदर जाओगे, उसको ध्यान से सुनोगे, तो तुमको वही समझ में आएगा। रमना महर्षि की भी किसी वीडियो में जाओगे, सुनोगे, किसी भी ज्ञान योगी को सुनोगे, तो तुमको वही समझ में आएगा। पुराने टाइम के तुम अष्टवक्र गीता, ऐसे किसी भी डिस्कशन को तुम देखोगे, उसको एनालाइज करोगे,